32 जरा रुकिए और एक बार आंखें बंद करके 1 से 32 तक गिनती गिनिए। आपको गिनती गिनने में कुछ सेकंड लगेंगे, लेकिन राजस्थान के श्री गंगानगर में एक 13 साल की मासूम बच्ची ने इन 32 दरिंदों के जुल्म को हर सेकंड, हर एक मिनट अपने जिस्म पर सहा है। कहाँ हैं आज वो लोग जो मर्दों के हक के लिए छाती पीटते हैं? कहाँ हैं वो लोग जो क्रिकेट मैच जीतने पर तिरंगा लेकर सड़कों पर नाचते हैं? आज देश की एक और बेटी की रूह को सरे बाजार नीलाम कर दिया गया, तब आपकी देशभक्ति और आपका खोखला मर्दवाद कहाँ जाकर सो गया? उस 13 साल की बच्ची का कसूर सिर्फ इतना था कि उसे अपने घर जाना था। उसने सड़क पर एक ई रिक्शा को रोका, वहीं ई रिक्शा जिसमें रोज आपकी और मेरी बहन बेटियां, पत्नियां और माताएं सफर करती हैं, लेकिन उस रिक्शे वाले के भेष में बैठे शैतान ने उसे घर छोड़ने के बजाय चंद रुपयों की खातिर एक होटल में ले जाकर बेच दिया। जैसे मंडियों में बकरे या कबाड़ बेचे जाते हैं। और इसके बाद जो हुआ उसे सुनकर अगर आपकी रूह नहीं कांपी तो अपनी इंसानियत पर थूक दीजिएगा। 5 भयानक दिन, 4 आलीशान होटल और 32 बहसी दरिंदे, यह सब किसी सुनसान जंगल या अंधेरी गुफा में नहीं हुआ। यह आपके और हमारे बीच, शहर की बीचों बीच उन होटलों में हुआ जहां सीसीटीवी कैमरे लगे थे, जहां पढ़ा लिखा स्टाफ बैठा था, जहां रिसेप्शन पर अतिथि देवो भव का बोर्ड टंगा था। जब वो मासूम दर्द से चीखती थी, जब वो अपने माँ बाप के लिए रोती थी, तो इन हैवानों का दिल नहीं पसीजा। उसे दवा देने के बजाय उसके मुंह में जबरन शराब ठूंस दी जाती थी ताकि उसकी चीखें उन आलीशान कमरों की दीवारों से बाहर ना आ सके। जब 5 दिन बाद पुलिस ने उसी बच्ची को उस नरक से निकाला तो डॉक्टरों ने कहा कि वो सिर्फ सांस ले रही है। उसकी आत्मा, उसका बचपन, उसकी हंसी और उसका स्कूल बैग, सब कुछ उन होटलों के कमरों में हमेशा के लिए दफन हो चुका था। और जानते हैं ये 32 लोग कौन थे? ये कोई सड़क छाप गुंडे या जेब कतरे नहीं थे। ये खुद को समाज का इज्जतदार और सभ्य नागरिक कहने वाले होटल मालिक, मैनेजर और रसूखदार लोग थे। इस घिनौने खेल में वो हर एक शख्स बराबर का गुनहगार है जिसने उस बच्ची की सूजी हुई आंखें, उसके आंसू, उसके बिखरे हुए कपड़े देखकर भी अपनी आंखें फेर ली। सरकारी आंकड़े कहते हैं कि इस देश में हर दिन 80 से ज़्यादा रेप होते हैं। शर्म आती है ये सोचते हुए कि हमने उसे एक आदत बना लिया है। अखबार का पन्ना पलटा, खबर पढ़ी, थोड़ा अफसोस जताया और चाय की चुस्की लेकर आगे बढ़ गए। न कोई कैंडल मार्च, न मीडिया में कोई चीख पुकार, न सोशल मीडिया पर कोई गुस्सा। क्यों? क्योंकि वो बेटी आपकी नहीं थी। याद रखिए, आज जो सन्नाटा आपने ओढ़ रखा है, कल यही खौफनाक मंजर आपके, मेरे या किसी के भी घर का दरवाजा खटखटा सकता है। अपराधियों के हौसले हमारी इसी चुप्पी से बढ़ते हैं। आज उस चुप्पी को लात मारकर तोड़ना होगा। इसमें सिर्फ इंसाफ नहीं चाहिए, हमें इन 32 दरिंदों के लिए ऐसी खौफनाक सजा चाहिए जो आने वाली पीढ़ियों के लिए एक इतिहास बन जाए। कानून की किताबों में लिखी दफाएं बहुत देख ली, अब फास्ट ट्रैक कोर्ट में इन राक्षसों को सीधे फांसी के फंदे तक पहुंचाना होगा। इस संदेश को इतना शेयर करो, हर एक ग्रुप और टाइमलाइन पर इस तरह फैलाओ कि सत्ता के गलियारों में बैठे हुक्मरानों की नींद टूट जाए। जब तक इन 32 भेड़ियों को उनके अंजाम तक नहीं पहुंचाया जाता, तब तक इस समाज को चैन से सोने का कोई हक नहीं है।